चलो आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। और क्या टॉपिक है? नाम इसका सिलोगिज्म। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, कुछ दो दो तीन, और तीन से ज़्यादा भी दे सकता है। और उन स्टेटमेंटों के आधार पे आपको यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। समझ गए? तो आपको बताना रहता है कि अगर ये 100% ट्रू है, ये 100% क्या है, तो इनमें से कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो, ठीक है, या इससे कौन सा रिजल्ट निकलेगा, ये आपको बताना रहता है। ठीक। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होते हैं भाई, ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ तुम्हारे एसएससी या रेलवे के एग्जाम की, तो इसमें टोटल 4 स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बैंकिंग की बात करूँ तो उसमें 2 स्टेटमेंट और जुड़ जाते हैं, ओनली ओनली ऑफ यू, तो वो हमें नहीं पढ़ने, वो हमारे कोई काम के। तो हमको टोटल सिर्फ 4 स्टेटमेंट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है ऑल, एक पढ़ना है सम, एक पढ़ना है नो, और एक क्या पढ़ना है, सम नॉट। क्या पढ़ना है? हिंदी में बात करूं तो ऑल मतलब सभी, ठीक है, सम मतलब कुछ, नो मतलब हाँ मतलब सभी ए बी नहीं है ना, मतलब बेसिकली इसमें नहीं आ जाएगा, है ना, और सम नहीं, कुछ नहीं है। समझ गए? ऐसे। तो अभी देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है वेन डायग्राम, है ना, एक क्या होता है, हम इससे नहीं करेंगे। एक दूसरा तरीका होता है 150 का रूल। क्या होता है? 150 का रूल। ठीक। अब 150 के रूल से ही हम करेंगे। और देखो, हम विदाउट पेन एंड पेपर यूज करेंगे, विदाउट। चलो, तो सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट बात करूं, जैसे आपको दे दिया गया है ऑल ए, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, कुछ भी दिया हो वो आपको ट्रू मानना है, भले ही प्रैक्टिकल लाइफ में ऑल, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में वो पॉसिबल। जैसे मैंने बोल दिया ऑल कार आर ट्रक, क्या बोल दिया, ऑल कार आर ट्रक, तो ये आपको 100% ट्रू मानना पड़ेगा पेपर के नज़रिए से। क्या मानना पड़ेगा? क्वेश्चन के नज़रिए से। लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक। चलो, तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो ये देख के कंफ्यूज मत होना कि ऐसा क्यों हो गया। वो हो गया, बस वो हमको भी नहीं मालूम क्यों हो गया, लेकिन हो गया। ठीक। चलो, अब देखो, जैसे अगर मैं बात करूं ऑल कार आर ट्रू, एक स्टेटमेंट बनेगा क्या, सम मैंगो इज ऑरेंज, बोलो हाँ, है ना। एक बनेगा नो नो एरो प्लेन इज एयरपोर्ट। ये ऐसे 4 टाइप के स्टेटमेंट बनेंगे, है ना। और क्या बनेगा, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स। ठीक है, ऐसे 4 टाइप के स्टेटमेंट बनेंगे। ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपको 4 टाइप में 2 टाइप के स्टेटमेंट मिले। एक जैसे मिला ऑल, यहाँ पे सारों की बात हो रही है, किस्तों की बात हो रही है, सभी की, सभी की बात हो रही है, बोलो हाँ या ना। यहाँ बोल रहा है सम, सम मतलब कुछ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कुछ की। यहाँ नो एरोप्लेन इज मतलब एक भी एरोप्लेन एयरपोर्ट नहीं है। क्या बोल रहा है, एक भी एरोप्लेन एयरपोर्ट। तो यहाँ पे भी सभी की बात हो रही है, बोलो हाँ या ना। एयरपोर्ट सारे, सभी किसकी बात हो रही है, एरोप्लेन की, कि वो क्या नहीं होंगे, एयरपोर्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ की बात हो रही है, यहाँ पे भी क्या हो रही है। तो आपने बेसिकली 2 टाइप के स्टेटमेंट देखे, एक जो पूरी जानकारी दे रहे हैं जैसे कि ऑल और नो, जैसे कि ऑल और एक आपको आधी जानकारी दे रहे हैं। कुछ मतलब क्या, आधी, हम अपनी लेमन्स लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, आधी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी, क्या बोलेंगे, हमको आधी अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जहां पे ऑल और नो आ रहा है वहां पे प्लस। ये देखो, ये ऑल एक आपको पॉजिटिव सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, कि भाई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
ठीक है, ये सम भी आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। कुछ मैंगो ऑरेंज हैं, समझ गए, कुछ आम संतरे हैं। लेकिन यहाँ पे जहां पे भी नो और नॉट जाए, नो नेवर नॉट, समझ गए, इसको आप क्या लोगे, एक नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या लोगे, नेगेटिव स्टेटमेंट, समझ गए। तो अब हमने यहाँ से दो चीजें सीखी, ये सीखी कि भैया या तो स्टेटमेंट आपको पूरी जानकारी देगा जैसे कि ऑल और नो, या आधी जानकारी देगा। अब ऑल और नो में भी ऑल वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और नो वाला नेगेटिव। ऐसी सम और सम नॉट में सम वाला पॉजिटिव होता है, सम नॉट वाला नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, समझ गए। चलो, तो जैसे ही ये समझ गए तो देखो अब हमको ये रूल्स ध्यान रखने हैं, ये रूल्स ध्यान रखने हैं कोई भी सिलॉक्स के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, जिसमें सबसे पहला रूल है कि आप वैल्यू कैसे असाइन करोगे, आप वैल्यू, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला था कि ऑल कार, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, कार की। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मैंगो। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, बॉयज की। हम कार के बारे में बता रहे हैं कि सभी कार क्या हैं, ट्रक हैं। तो ये जो जितने भी गोले वाले हैं ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है ना, जितने भी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन ऑल के साथ, सम के साथ, मतलब हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले वैल्यू असाइन करेंगे मेन ऑब्जेक्ट को। किसको करेंगे, अब देखो कैसे करना है। आप ये बोलोगे कि अगर ऑल या नो है, ऑल या नो है, ऑल या नो मतलब क्या, पूरी जानकारी है, तो इसलिए आप क्या असाइन करोगे, 100। 100 का मतलब ऐसा समझ लो कि आप 100% जानकारी दे रहे हो। क्या दे रहे हो, पूरी जानकारी। और अगर सम और सम नॉट है, ठीक है, सम नॉट है, तो आप क्या करोगे, 50, क्योंकि सम मतलब कुछ, सम मतलब, समझ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पे लिखा था ऑल कार इज ट्रक, यही बोला था, बोलो। और एक क्या बोला था, सम बॉयज आर, यहां पे बोला था नो, क्या था, मैंगो, चलो ठीक है। और यहां पे क्या बोला था, सम, तो आप बोलोगे ये मेन ऑब्जेक्ट है आपके, हैं। तो आप क्या बोलोगे, ऑल बोल रहा है, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या असाइन करोगे, यहाँ नो बोल रहा है, सभी की बात कर रहा है 100%, यहाँ सम बोल रहा है, क्या बोलोगे। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट और बचे, ये वाले, जिससे रिलेशन डिफाइन कर रहा है, बोलो हाँ या ना, या मैं जिसको नीले कलर से मार्क कर रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। तो ये नीले कलर वाले जो ऑब्जेक्ट है इनको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट, जिससे करस्पॉन्डिंग मतलब जिससे रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है, बोलो हाँ या ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ऑल कार आर ट्रक, तो कार का रिलेशन किससे डिफाइन हुआ, ट्रक से, समझ गए। तो अब हमें इनको भी वैल्यू असाइन करना है, बोलो है ना। तो अब दूसरा जो रूल है वो वैल्यू असाइन है किसका, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट का, किसका, आप बोलोगे कि अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या है, तो आप 50 वैल्यू असाइन करोगे, क्या असाइन करोगे। और अगर आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्या, तो आप वैल्यू क्या असाइन करोगे, 100। अब यहाँ आपको थोड़ा देखो, यहाँ तो आपको लॉजिकली समझ में आ गया होगा कि ऑल मतलब सारी जानकारी हो रही, इसलिए क्या किया अपन ने, ऑल। और यहाँ नेगेटिव में मतलब सम की बात हो रही, मतलब कुछ की बात हो रही, तो आपने क्या कर दिया यहाँ। लेकिन समझ में नहीं आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसको बता रहा हूँ कि हम वैल्यू असाइन कैसे करेंगे। जैसे हमने बोला ऑल कार आर ट्रक, बोला, तो ऑल के साथ तो ये 100 आएगा, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या है, तो ये करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट को 50 वैल्यू असाइन करेंगे, क्या करेंगे, 50। अब आपके मन में यहाँ पे ये डाउट उठना चाहिए कि भैया यहाँ पे 100 क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑल था, क्या था, पहला डाउट। दूसरा मैंने बोला कि नो, क्या था, एरोप्लेन इज एयरपोर्ट,
देखो नो था तो यहाँ तो हमने 100 सीख लिया, ये लॉजिकल था क्योंकि नो मतलब सभी की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे आपने नो क्यों कर दिया? मतलब यहाँ क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट था तो इसको क्या बोल दिया? 100। अब या तो ऊपर 50 दिया था तो यहाँ पे भी 50 आना चाहिए था, यहाँ आपने 100 क्यों दे दिया? ये दूसरा डाउट। तीसरा डाउट मुझे लगता है ये नहीं आना चाहिए कि सम मैंगो इज ऑरेंज, क्या था? तो आप बोलोगे कि ये 50 है, ये 50 है। देखो ये सम वाले के साथ 50 था, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट था तो ये भी 50 हो जाएगा। हो जाएगा, ये अभी रूल लिखवाया। और दूसरा क्या लिखवाया मैंने? सम बॉयज आर नॉट, तो सम के साथ 50 आएगा, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आप यहां 100 दोगे। अब आपका ये 3 स्टेटमेंट में डाउट उठेगा। ये तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कुछ की बात हो रही तो 50 कुछ ही की जानकारी मिली। ठीक है, अब सबसे पहला वाला देखो, जब मैं बोल रहा हूं सभी कार ट्रक हैं, तो देखो इसको बनाने का वेन डायग्राम का तरीका क्या होता है? ऐसा होता है, ये अगर पूरा कार कम्युनिटी है, ये पूरा, तो ये पूरा ट्रक कम्युनिटी के अंदर आ रहा है। देखो सभी कार ट्रक के अंदर आ रही है। क्या सभी ट्रक कार हो रहे हैं? नहीं हो रहे। भाई ये जो बाहर वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, वो क्या कार है? नहीं है भाई। वो तो देखो ये वाला जो हिस्सा था ना, ये ट्रक भी था कार भी था, समझ गए? और यही पूरा कार था। जो बाहर वाला हिस्सा है वो सिर्फ ट्रक है। उसके उसके बारे में जानकारी मालूम है कि वो ये वाले भी वो हो जाएंगे। तो यहां से आप सिर्फ इतना ही बोल सकते हो कि कुछ ट्रक कार होंगे, ये वाले ट्रक, समझ गए? ये बाहर वाले ट्रक की जानकारी आपको, इसलिए हमने यहाँ पे 50 वैल्यू करी, क्योंकि हमें जानकारी कैसी मिली? आधी अधूरी। ये सिर्फ अभी समझ लो, बाकी ये सब का भी मैं बता रहा हूँ, देख के उड़ाना सवाल। ठीक है, देख के उड़ाओगे बस। ये समझ में आया कि यहाँ 50 क्यों दिया? अब जैसे ये वाला समझो, नो, आप ऐसा बोलोगे कि एक भी एरोप्लेन, तो इसको ऐसे शो करोगे, करोगे? तो देखो क्या एक भी एरोप्लेन एयरपोर्ट आ रहा है? नहीं। क्या एक भी एरोप्लेन आ रहा है? क्या नहीं। कहीं पे भी कुछ ओवरलैपिंग हो रही है? क्या नहीं। तो यहां आपको जानकारी 100% मिली। अगर एक भी एरोप्लेन एयरपोर्ट नहीं है तो एक भी एयरपोर्ट एरोप्लेन नहीं होगा, इसलिए यहां पे 100 किया। अब जैसे सम की बात करें, तो सम मैंगो और ऑरेंज को ऐसे शो करोगे, ये मैंगो है और ये, तो इतना हिस्सा आपका दोनों है ना। इन ये जो बाहर वाला हिस्सा बच गया उसके बारे में जानकारी ना, ये जो बच गया, बस आप इतना कह सकते हो कि सम ऑरेंज आर मैंगो, इसलिए 50 किया। समझ गए क्या? ये तो पॉजिटिव वाला लिया ना अभी हमने। और अब सम नॉट वाला क्या बोला हमने? सम नॉट को देखो ऐसे शो करते हैं कि अगर ये आपका बॉयज है, ये पूरा, तो इसका इतना हिस्सा, इसको ऐसे शो करते हैं कि ये गर्ल्स। ठीक, समझ गए? तो यहां पे ये आपने ये पूरी जानकारी दे दी कि ये कभी भी गर्ल्स नहीं हो सकती, ये इतने बॉयज कभी भी गर्ल्स, इसलिए यहां पे क्या वो आया, पूरी जानकारी मिली। वो इतना सा, ये वाला इतना हिस्सा कभी भी गर्ल्स। क्लियर? समझ गए? अब ये वैल्यू असाइन समझ में आई। तीसरा रूल, तीसरा रूल ये है कि आप 100 से 50 बना सकते हो। क्या बना सकते हो? 100 से आप 100 से 100 बना सकते हो, आप 50 से 50 बना सकते हो, लेकिन आप कभी भी 50 से 100, सिर्फ एक बात ध्यान रखना, कभी भी 50 से 100। अब ये भी लॉजिकल है, आपके पास पूरी जानकारी थी, उसमें से आपने कुछ दे दी। आपके पास पूरी जानकारी थी, आपने वही पूरी की पूरी दे दी। आपके पास आधी जानकारी थी, वही आधी दे दी। आपके पास आधी जानकारी थी, पूरी दे दी। ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, ये तो तुक्का मारने वाली बात हो गई। समझ गए? क्लियर? ये समझ में आया 50 से 100 क्यों नहीं बना पा रहे? अच्छा देखो, ये 50 से 100 हमने बना दिया है कि 50, आप इसको एक और 100 भी मान सकते थे। भाई देखो, हम अपनी डेली लाइफ में क्या बोलते हैं, हमको आधी जानकारी है, पूरी जानकारी। आधी से सीधा क्या क्लिक करता है, और पूरे से क्या क्लिक करता है? 100%। और आधी से क्या क्लिक करता है? 50%। तो इसलिए हमने रूल क्या बना दिया? 100-50। सुनने में भी थोड़ा एस्थेटिकली अच्छा लग रहा है, प्लीजिंग लग रहा है। समझ गए? और चौथा रूल,
पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हमेशा एक पॉजिटिव कंक्लूजन ही देगा, समझ गए? पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट, ये भी थोड़ा लॉजिकल समझ में आ रहा है कि गलत संगति में रहोगे तो नेगेटिव बन जाओगे, और अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छी बन जाओगे। ठीक, कौशल हंस रहा है। हाँ, कौशल को अपने दोस्त याद आ गए क्या? ठीक, समझ गए? अब चलो एक एक स्टेटमेंट यहां पे देखते हैं। सबसे पहला आपका स्टेटमेंट है, देखो हर एक स्टेटमेंट के टोटल 8 कंक्लूजन्स बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 8 पॉसिबल कंक्लूजन्स बन सकते हैं। डेफिनेट की बात कर रहा हूं, डेफिनेट मतलब जो 100% ट्रू होंगे या नहीं होंगे, गलत होंगे, समझ गए? या तो 100% ट्रू होंगे या तो 100% फॉल्स होंगे। टोटल कितने बन सकते हैं? 8। तो मैंने बोला कि ऑल ठीक, तुम लोगों की खुशी के लिए सारे टीएलएचईएन क्या है? इंस्पेक्टर, है ना? समझ गए? अब देखो इसके पॉसिबल क्या क्या कंक्लूजन्स बन सकते हैं। आप बोलोगे सबसे, एक तो स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट हो जाए, तो आप बोलोगे ऑल टीएलएचईएन आर इंस्पेक्टर, ये बोलोगे। दूसरा क्या बोल सकते हो? ऑल इंस्पेक्टर आर टीएलएचईएन। देखो एक अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिलेशन आ सकता है तो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकता है। अब देखो ऑल के साथ दोनों हो गए, तो अब ऐसे सम के साथ बनेंगे, क्या बोलेंगे? ऑल सॉरी सम टीएलएचईएन आर इंस्पेक्टर, बोलो हाँ या ना, और सम इंस्पेक्टर आर, समझ गए? फिर क्या बोलोगे? नो के साथ, नो टीएलएचईएन इज इंस्पेक्टर, और दूसरा क्या बोलोगे? नो इंस्पेक्टर इज टीएलएचईएन। और क्या बोलोगे? और सम नॉट, शाबाश। क्या बोलोगे? सम टीएलएचईएन आर नॉट इंस्पेक्टर, और बोलोगे सम इंस्पेक्टर आर नॉट टीएलएचईएन। ठीक है? अब हमें ये बताना है कि अगर ये आपका 100% ट्रू है, ये आपका 100% ट्रू है कि सभी टीएलएचईएन, तुम लोग सब क्या हो? इंस्पेक्टर, तो आपको बताना है कि इनमें कौन कौन सा सही होगा। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल देखो, आपने बोला कि सबसे पहले वैल्यू असाइन करोगे, तो स्टेटमेंट में यहाँ ऑल था, तो यहां क्या करोगे? क्या करोगे? यहां पॉजिटिव स्टेटमेंट था, बोलो हाँ या ना, तो यहां क्या करोगे? 50। रूल नंबर चौथा याद करो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे क्या हैं? नेगेटिव कंक्लूजन। अब आंसर किन में से होगा? इन्हीं में से होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप बोलोगे यहां फिर से बनाओ 100, ये क्या होगा? ये होगा 100, ये क्या होगा? ये होगा 50, ये होगा, ये होगा 50, ये होगा 50। अब देखो जहां पे भी एज इट इज स्टेटमेंट रिपीट हो गया, देखो जो स्टेटमेंट था वही कंक्लूजन हो गया, तो आप उस वाले कंक्लूजन को गलत मार्क करोगे। देखो लॉजिकल है, जो आपको दिया ही था वही आप कंक्लूड कर दो, तो आपने अपने तरफ से क्या मेहनत करी? कुछ करी क्या? कंक्लूजन को तो मतलब वो होता है ना कि आप उससे कुछ कंक्लूड करके निकाल रहे हो, समझ गए? तो आपने एज इट इज वही लिख दिया। तो जब भी स्टेटमेंट एज इट इज, ये क्यों गलत हुआ है? स्टेटमेंट रिपीट हुआ है ना? समझ गए? इसका कारण क्या है कि स्टेटमेंट रिपीट हुआ है। अब बचे 3। अब देखो रूल नंबर 3, आप 100 से 100 बना सकते हो, समझ गए? 100 से 50 बना सकते हो, 50 से 50 बना सकते हो, लेकिन 50 से 100 सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि 50 से 100। अब देखो इंस्पेक्टर यहाँ 50 था, यहाँ आपने इंस्पेक्टर 100 बना दिया, ये नहीं हो सकता। हो सकता है? बाकी ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। देखो टीएलएचईएन क्या था? 100 से 50 बना सकते हो, 50 से 50 बना सकते हो, 50 से 50 बना सकते हो, 100 से। तो यहां पे अब एक चीज ध्यान रखो कि आपको ऑल वाले ने दो रिजल्ट, दो डेफिनेट कंक्लूजन दिए,
समझ गए? दो डेफिनेट कौन से वाले दिए? सम के। किसके दिए भाई? सम के ही दिए ना, ये दोनों बस सही निकले। बोलो हाँ है ना? किसके दिए? सम के। सम में भी एक फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब टीएलएचएन से इंस्पेक्टर, और एक रिवर्स डायरेक्शन मतलब इंस्पेक्टर से, मतलब एक ऐसा दिया तो एक ऐसा दिया। समझ गए? एक फॉरवर्ड डायरेक्शन दिया एंड एक बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना? हाँ, ठीक। चलो अब थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा, ये वाली चीज को, कि यहां से दो रिजल्ट कैसे निकले। देखो, जैसे ही मैंने बोला कि ऑल, क्या बोला था? आर इंस्पेक्टर बोला था, बोला था। तो मेरे दो डेफिनेट रिजल्ट निकले। सबसे पहला निकला कि सम, आपके पास जानकारी थी कि सारे टीएलएचएन इंस्पेक्टर होंगे, तो कुछ जैसे मान लो हम सब इंस्पेक्टर हैं, तो मेरे को चुन लो, तो मैं भी क्या हूंगा? तुमको चुन लो, तुम दोनों को चुन लो, तो तुम भी क्या निकलोगे? तो अगर मैं पूरों को बोल रहा हूं तो किसी को भी चुन लूंगा, चाहे एक चुनूं, चाहे दो चुनूं, चाहे सम चुनूं, तो वो तो ट्रू हो गई। लॉजिकल है कि नहीं है? और दूसरा, सम इंस्पेक्टर आर, देखो अब मान लो ये वाले जो इंस्पेक्टर हैं, जो टीएलएचएन भी हो रहे हैं, इतने तो दिख ही रहे हैं कि इंस्पेक्टर हैं, लेकिन लॉजिकली भी सोचो कि पूरे जितने भी लॉजिकल इंस्पेक्टर होंगे इस दुनिया में, क्या वो सब टीएलएचएन होंगे? नहीं। लेकिन जहां तुम लोग आ गए, तुम लोग इंस्पेक्टर प्लस, तो ये बोल सकता हूं कि कुछ इंस्पेक्टर टीएलएचएन है, बोल सकता हूं। लॉजिकल है। इसलिए दो रिजल्ट निकले, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक रिवर्स डायरेक्शन में। समझ गए? क्लियर? कैसे कैसे? टीएलएचएन से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद होना चाहिए कल की क्लास तक, क्योंकि मैं सवाल इसी से ही उड़ाऊंगा। ऑल कितने डेफिनेट रिजल्ट देता है? दो। क्या? सम का। किसका देता है? सम का। चलो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हम बोलेंगे कि सम क्या लिख दें? गधे? हाँ, ये देखो, ये इसका अंतरात्मा बोली। ठीक। सम बैक बेंचर आर टॉपर। अब देखो फिर से आपका ये स्टेटमेंट है, आपके फिर से 8 कंक्लूजन बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? एक तो स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट हो जाए, क्या? कि सम बैक बेंचर आर, दूसरा क्या बने? उल्टा हो जाए, सम टॉपर आर बैक बेंचर। तीसरा क्या बने? ऑल के साथ ऑल बैक बेंचर आर। चौथा क्या बने? ऑल टॉपर आर बैक बेंचर। हाँ। फिर बोलेंगे नो बैक बेंचर इज टॉपर। फिर क्या बोलेंगे? नो टॉपर इज। फिर बोलेंगे सम बैक बेंचर आर नॉट टॉपर। और क्या बोलेंगे? सम टॉपर आर नॉट। अब देखो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था, क्या था? तो ये जितने भी नेगेटिव हैं ये कभी भी नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता क्योंकि स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट हुआ। अब समझ गए? अब फिर से वैल्यू असाइन करो, ये 50 और चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50। ठीक। यहां पे ये 50, ये 50, ये 100, ये 50, ये 100। आप कभी भी 50 से 100 नहीं बना सकते, आप कभी 50 से 100, तो एक ही आंसर निकला, क्या? सम टॉपर्स आर बैकबेंच। मतलब यहां पे हमको सम ने एक डेफिनेट रिजल्ट दिया। कितना दिया? सम का ही। किसका दिया? सम का ही दिया, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में दिया। बोलो हाँ या ना? मतलब अगर कुछ बैक बेंचर टॉपर हैं तो कुछ टॉपर, वही वाली कहानी। ये बैक बेंचर हैं, ये टॉपर हैं, इतना हिस्सा बैक बेंचर भी है, टॉपर भी है। समझ गए? तो अगर कुछ बैक बेंचर टॉपर हैं तो कुछ टॉपर होंगे, लेकिन आप सभी टॉपर की जानकारी और सभी बैक बेंचर की जानकारी नहीं दे सकते। अगर आपको आधी जानकारी मालूम है, मतलब सम की जानकारी मालूम है। क्लियर?
थर्ड, आप बोलोगे नो, क्या बोले, हाँ क्या बोले भाई, अपनी क्रिएटिविटी लगाओ। नो कॉपी आर पेन, ठीक। चलो, ये स्टेटमेंट है। अगर अब मैं कंक्लूजन की बात करूं तो इससे भी कितने बन सकते हैं, 8। एक तो एज इट इज आ जाए, क्या, नो कॉपी इज पेन। दूसरा क्या बनेगा, नो, फिर बोलोगे हाँ, सम कॉपी इज नॉट पेन, और क्या बोलोगे, सम इज नॉट कॉपी, फिर क्या बोलोगे, ऑल कॉपी इज पेन, क्या बोलोगे, और क्या बोलोगे, ऑल पेन इज कॉपी, फिर बोलोगे सम कॉपी इज पेन, और क्या बोलोगे, सम बोलोगे। चलो, ये एक नेगेटिव रिजल्ट है। तो नीचे वाले जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट है, रूल नंबर 4 कि पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, नेगेटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं आएगा। अब आएगा इसी में से, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एज इट इज स्टेटमेंट रिपीट है, और ये तीनों सही हो जाएंगे। कैसे, देखो, ये 100, ये 100, ठीक। आप यहाँ पे ये बोलोगे ये 100 है, ये 100 है, ये 50 है, सम के साथ था लेकिन नेगेटिव था तो ये 100, ये 50 था, ये आपके पास पूरी पूरी जानकारी थी, कुछ भी दो, यहाँ देखो 50 या 100 ही तो बन रहा है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे कि नहीं। तो आप बोलोगे क्या, नो ने आपको 3 डेफिनेट रिजल्ट दिए, कितने दिए, अब क्या क्या दिया, एक दिया नो का, देखो यही दिया, रिवर्स डायरेक्शन में, अगर एक कॉपी से पेन था तो एक पेन से कॉपी रिवर्स डायरेक्शन में मिला, बोलो, नो का ही मिला। और दो मिले आपके सम नॉट के, दो किसके मिले, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, यहाँ पे फॉरवर्ड प्लस, यहाँ सिर्फ बैकवर्ड का मिला, समझ गए, बोलो हाँ या ना। तो चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराओ, ऑल ने कितने दिए, 2, सम के ही दिए, एक फॉरवर्ड एक, कॉमन सेंस भी लगाओ, पूरी जानकारी थी तो एक बार आधी सामने से दे दो, एक बार आधी पीछे से दे दो, आधी जानकारी दी तो पीछे से आधी एक बार दे दो, मतलब सम ने एक डेफिनेट रिजल्ट दिया। पूरी जानकारी दी नो के केस में, नेगेटिव के सेंस में, तो एक नो तो बैकवर्ड का मिलेगा, क्या मिलेगा, एक नो तो, और बाकी आधी आधी जानकारी सम नॉट, दो, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड में, ठीक। चौथा, बोल दो कि सम, हाँ सम नॉट में फिर से बताओ क्या बना दे, हम्म, ठीक है, सम मोबाइल आर नॉट लैपटॉप, ठीक। देखो, ये फिर से एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसके वो नेगेटिव पॉजिटिव वाले ऑल और सम वाले, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो गलत होंगे। अब मैं इसके मेजरली से वो 4 लिख रहा हूं नेगेटिव वाले, क्या क्या बन सकता है, कंक्लूजन, नो मोबाइल आर लैपटॉप, फिर दूसरा क्या निकलेगा, नो लैपटॉप आर मोबाइल, और क्या निकलेगा, सम मोबाइल आर नॉट लैपटॉप, और क्या निकलेगा, सम, और यहाँ पे वो सारे पॉजिटिव वाले होंगे जो कि सब गलत होंगे, जो कि सब गलत होंगे, ठीक है। तो अब हमें इनमें से देखना है, अब आप इसको करो, यहाँ ये 50 है, नेगेटिव है, तो क्या दोगे, देखो ये 100 है, ये 100 है, आप बोलोगे 50 से 100 नहीं बना सकते, गलत, ये 100 है, ये 100 है, 50 से 100 नहीं बना सकते, ये भी, ये एज इट इज स्टेटमेंट रिपीट हो गया तो गलत, बोलो। और ये क्या है, ये 50 है, ये 100 है, ये क्या है, 50 है, देखो लैपटॉप 100 से 50 बना सकते हो लेकिन मोबाइल 50 से 100, तो ये भी गलत। तो यहां से आपने ये बोला कि आपको सम नॉट ने 0 डेफिनेट रिजल्ट दिए, कितने दिए, समझ गए, सम नॉट ने कितने दिए, 0 डेफिनेट रिजल्ट, क्लियर बात, ठीक। चलो, कितना बच गया,
चलो ठीक है, इसके बाद हमको सीखनी है इंटरलिंकिंग, लेकिन तुम्हारी दूसरी क्लास का समय हो गया है। चलो सीख लेते हैं वो भी। अब पांचवा रूल सीखो, इंटरलिंकिंग। क्या सीखेंगे? इंटरलिंकिंग। देखो इंटरलिंकिंग के लिए आपको एक कॉमन एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एक कॉमन। देखो आज मैं जो भी सिखा रहा हूँ एक कल की क्लास में पूरा एप्लीकेबल करके बताऊंगा, और देखना सिर्फ देख के ही आंसर करोगे, लेकिन कल तक का होमवर्क है ये सब याद कर। कल हमारी 2 घंटे लगातार है, कल हम 50-60 सवाल निपटा देंगे और सिलॉक्स खत्म कर देंगे, है ना। एक इसमें पॉसिबिलिटी और ईदर और केस और बचेगा, तो वो भी हम कल देख लेंगे, समय बचा तो, नहीं तो फिर एक क्लास और ले लेंगे, ठीक है। ऐसा। तो इंटरलिंकिंग के लिए हमें क्या चाहिए? एक कॉमन एलिमेंट, और वो कॉमन एलिमेंट की वैल्यू एटलीस्ट एक जगह 100 होनी चाहिए। एटलीस्ट एक जगह क्या होनी चाहिए? देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ऑल कार आर ट्रक बोलूं, और यहां बोल दूं ऑल ट्रक आर बस। ठीक, अब देखो कॉमन एलिमेंट है टी, और टी यहां देखो ये तो 100 था, ये 50 था, ये 100 हो गया ये, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। इंटरलिंक होंगे भी क्या देंगे? पॉजिटिव रिजल्ट। इंटरलिंक होके भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन। बोलो हाँ या ना। अब देखो इंटरलिंकिंग करनी कैसी है। आपको जैसी दिख गया कि कॉमन एलिमेंट है टी और टी एक जगह 100 है, सीधा काट दो, सीधा, और जैसा लिखा है वैसा पढ़ दो। जैसा लिखा है, क्या लिखा है? ऑल सी आर, ऑल कार आर बस। देखो कार की वैल्यू वहां पे भी 100 थी, और बस की वैल्यू, और एक पॉजिटिव रिजल्ट भी निकला, यही रिजल्ट निकलेगा फाइनल। हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो जैसे ही हमने देखा कि टी एक जगह 100 था, कॉमन एलिमेंट था, तो हमने जस्ट काट दिया, जस्ट, और जैसा लिखा था वैसा पढ़ दिया। क्या? ऑल कार आर। अब इसका है कि वो वेन डायग्राम से बताओ, तो आप बोलोगे ऑल कार आर ट्रक और ऑल ट्रक आर, तो सारे कार बस हो गए, यही तो बोला कि नहीं बोला? ठीक। हाँ क्या? अरे यहाँ तो एटलीस्ट एक ही जगह 100 होना चाहिए ना, कॉमन एलिमेंट होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट में, जो कि टी था, और एक जगह 100 था। कहीं पे भी एक जगह क्या हो जाए? 100 हो जाए। क्लियर है बात? ठीक। दूसरा देखो कि अगर मैं बोल दूं ऑल कार इज ट्रक, ऑल कार इज, और यहां बोल दूं नो ट्रक इज बस, देखो इसमें इंटरलिंकिंग कैसे होगी? ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये है, तो आप बोलोगे ये 100 है, ये 100 है, और ये 100 है। इंटरलिंकिंग हो जाएगी, क्योंकि देखो टी जो था वो कॉमन एलिमेंट था, और एक जगह 100 था, एक जगह, तो आपने इंटरलिंक कर दी। अब जैसा लिखा वैसा पढ़ दो। कैस क्या दिखा पड़ रहा है? ऑल कार इज, और यहां आप गलत हो जाओगे, जैसा लिखा वैसा पढ़ दो का मतलब ये है कि वैल्यूज आपकी सेम होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 100-100। यहां आपने क्या बना दी? इसको तो 100 रखा, लेकिन इसको 50 बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? इंटरलिंक करने पे आपकी जो वैल्यूज यहां थी वो तो मेंटेन होनी चाहिए। अब यहां पे एक सीख, अगर कभी भी एक भी नेगेटिव रिजल्ट आ गया, कभी भी अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो क्या हो जाओगे? तो फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। जैसे देखो बोलते हैं ना कि अपने ऊपर नेगेटिव थॉट्स को हावी मत होने दो, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट बहुत सारे पॉजिटिव थॉट को मार देता है। क्लियर? वैसे ही ऐसे याद रखो क्या, कि अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव हो जाओगे, हो जाओगे। देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कितना भी पॉजिटिव रह लो, नेगेटिव के साथ हो जाओ तो क्या हो जाओगे? नेगेटिव। तो फाइनल आंसर क्या निकलना चाहिए? अब देखो नेगेटिव में कौन सा वैल्यू 100-100 देता है? नो। कौन सा देता है? तो आप बोलोगे नो कार इज, ये सही आंसर निकलेगा, क्योंकि वैल्यू क्या है? 100। और पॉजिटिव और नेगेटिव देखो, नेगेटिव रिजल्ट निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं? तो बताओ कभी भी अगर एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया तो क्या आंसर निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। ठीक। जैसे मैं बोल दूं कि सम कार इज ट्रक, क्या बोल दूं? और यहां बोल दूं कि सम बस इज नॉट ट्रक, देखो इसमें इंटरलिंकिंग कैसे होगी? आप बोलोगे ये 50 है,
ये 50 है क्योंकि पॉजिटिव था, ये 50 है और ये 100 है क्योंकि ये ट्रक से ट्रक हो जाएगा, ट्रक से ट्रक हो जाएगा। एक मिनट रुको, मैंने ना थोड़ा एडवांस वर्जन ले दिया, इसको भी अभी बताऊंगा। जो मुझे, आप ले लो ऑल बस आर ट्रक और ले लो नो, ये तो ऑल और नो का मैं बता चुका हूं ना। हाँ हाँ, नो बस आर कार, ठीक है, ऑल और नो, लेकिन अलग हो गया। इस बार कॉमन एलिमेंट क्या है? बस। देखो दोनों जगह 100 है, हमको तो एक एटलीस्ट एक जगह 100 चाहिए था, इंटरलिंकिंग हो जाएगी। अब देखो ये पॉजिटिव है ये, तो कैसे पढ़ोगे? ये 50 है और ये, अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा बताओ? अब नेगेटिव में 50 100 कौन सा स्टेटमेंट देता है? सम नॉट का। क्या देता है? तो इसको कैसे पढ़ोगे? सम कार, सम कार आर नॉट। समझ गए कैसे पढ़ना है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये 50 था, ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं और साथ साथ क्या है ये। अब मैं उस पर आता हूँ जो मैंने अभी लिख दिया था। मैंने लिख दिया था कि सम बस आर ट्रक, और लिख दिया था कि सम ट्रक आर नॉट हाँ कार। क्या ये लिख दिया था? हाँ। तो आपने बोला क्या ये 50 है, ये 50 है, भाई पॉजिटिव है ना, ये 50 है, ये इंटरलिंकिंग हो जाएगी, बोलो। अरे ये तो सीधा हो गया, सम बस आर नॉट ट्रक, सम बस आर नॉट कार। यही देखो, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। क्या ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ना? क्या निकलेगा आंसर? तो क्या बोलोगे? सम बस आर नॉट ट्रक। लेकिन मैंने एक्चुअली पिछले स्टेटमेंट में यहाँ नो लिखा था। क्या लिखा था? नो लिखा था ना। अब एक मिनट, जो मेरे को सिखाना है वो लिखने दो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? तो यहाँ पे ये 100 था, इंटरलिंकिंग हो जाएगी कि नहीं होगी, बोलो। यार मैंने ना एक गलती कर दी, एक मिनट सिखाने दो, वरना तुम अभी, मैंने यहाँ पे सम ट्रक बोला था, बोला था। जब मैंने बोला कि इंटरलिंकिंग करने के लिए मुझे एटलीस्ट एक जगह क्या चाहिए, ट्रक कॉमन एलिमेंट तो है लेकिन 100 तो था ही नहीं, यहाँ इंटरलिंकिंग पॉसिबल ही नहीं होगी, समझ गए? इंटरलिंकिंग नॉट पॉसिबल, समझ गए? लेकिन अब ऐसा स्टेटमेंट आ जाए सम, और बोल लूं कि नो ट्रक इज, एक मिनट ना, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, सम कार आर नॉट ट्रक, ठीक। तो आप बोलोगे ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये। अब देखो ये 100 से इंटरलिंकिंग हो जाएगी। अब फाइनल आंसर क्या निकलना चाहिए? अरे पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या देगा? नेगेटिव। अब आपने नेगेटिव में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ा जहां दोनों वैल्यूज की क्या हो, 50 50 हो। आपने भैया एटलीस्ट नेगेटिव है तो एक करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या दिया है? 100। यहाँ ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं पड़ा जिसमें दोनों, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? नो रिलेशन। क्या आएगा? क्लियर? और आखिरी आपका ऐसा आ जाए, आखिरी आपका ऐसा आ जाए कि आप बोलो नो कार इज ट्रक और नो ट्रक इज बस, दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव होके क्या देते हैं? नो रिलेशन, ठीक। क्या देते हैं? ये वो वाला नहीं है कि जहर ही जहर को काटता है ना कि हाँ, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या दे दे। हमेशा जब भी दो नेगेटिव इंक्लूड होंगे तो क्या निकलेगा? कोई भी रिजल्ट, ठीक। तो कल तक आप, मैडम आ गई हैं, कल तक आप ये याद करके रखना। ऑल ने कितने डेफिनेट रिजल्ट दिए? 2। सम ने 1 दिया, नो ने 3 दिया और सम नॉट ने 0 दिया। इंटरलिंक करने के लिए एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए,
कॉमन एलिमेंट की वैल्यू एक जगह 100 होनी चाहिए। ठीक, कल अब हम सवाल से देखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो जैसे मान लो कि ऊपर के 4 स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था, तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा? नेगेटिव। एक भी नेगेटिव आ गया तो पूरा सब पूरे ग्रुप को क्या बना देगा? लेकिन अगर ऐसा ऐसा आ जाए, नेगेटिव 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 और एक पॉजिटिव, तो क्या निकलेगा? क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव का कोई रिजल्ट नहीं आता। समझ गए? क्लियर? चलो, तो मिलते हैं कल।